औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, कानून ये कहता है कि मुश्तरी होशियार बाश। ख़रीदार जो होता है वो लीगल टर्म वर्ड यही है कि ये अगर कोई शख्स कोई चीज़ ज़मीन खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदते टाइम वो अपने तमाम तकाजे जो है प्रॉपर्टी खरीदने के वो पूरे करे और कानून को फुलफिलमेंट करते हुए इस बात का मद्देनजर रखे, मलूज़ खातिर रखते कि जिस बंदे से वो खरीद रहा है वो प्रॉपर्टी का ओनर भी है, या जिस शख्स से वो खरीद रहा है कि वो उसके अलावा तो कोई दीगर शख्स इसका को ओनरशिप तो नहीं है, या कोई दीगर शख्स के बयानात रहते तो नहीं है, या अगर कोई शख्स किसी शख्स से ज़मीन खरीदने का मुआहदा करता है, अब उसने पैसे भी ले लिए, तो अब अगर वो ज़मीन इंतकाल या रजिस्ट्री नहीं करवा रहा तो उसके पास तो क्या किया जाए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को तमाम फुलफिलमेंट कर लेता है मुआहदे की अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड टर्म्स, उसकी कीमत भी अदा कर देता है, तो जब बवक्त इंतकाल या रजिस्ट्री के वक्त वो बंदा जब रिफ्यूज़ कर लेता है तो उसके पास क्या रेमेडी है, खरीदार के पास क्या रेमेडी है। ख़ास कीमत के एवज़ अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जब एक शख्स अपनी गैर मनकूला जायदाद को एग्रीमेंट टू सेल के ज़रिए दूसरे शख्स को फ़रोख्त करने का मायदा कर लेता है तो उसका मायदा बै है। कानून के मुताबिक ज़मीन के लेन देन का मायदा रजिस्टर करवाना लाजमी है, जिसको अर्फ़ आम में किसी ये कहा जा सकता है कि किसी शख्स से किसी ज़मीन या मकान की रजिस्ट्री होना करार दिया जा सकता है, या पटवारी सिस्टम अगर है तो उस मौजे का जो वो फ़रोख्त करने वाला पटवारी तहसीलदार के सामने बयान करने के बाद खरीदार शख्स के नाम करवाता है, जिसको ज़मीन का इंतकाल होना कहते हैं। या वो इंतकाल ज़मीन का करवाएगा या वो रजिस्ट्री करवाएगा। अगर बाय जो है बेचने वाला बाय जिसे कहते हैं पूरी या आधी कीमत वसूल कर लिया है लेकिन आपके नाम रजिस्ट्री या इंतकाल नहीं करवा रहा, आप बकाया रकम देने को भी तैयार हैं लेकिन वो किए गए वायदे पर अमल करने के लिए तैयार ना है, या कोई सूरत हाल जिससे ये साबित हो कि बेचने वाला वायदे के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बैय पर अमल करने को तैयार नहीं है, तो इस सूरत में आप सिविल कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सूट के तहत भी दावा मुआहदा मुख्तस तामील मुख्तस भी दायर करके अपनी ये रेमेडी सिविल कोर्ट से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह जैसा कि दावता दीवानी में आर्डर 39 रूल 1-2 के तहत स्टे आर्डर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट भी आप एप्लीकेशन साथ देंगे ताकि उस जगह की स्टे लिया जाए फर्दर लैमिनेशन की हद तक, ताकि वो सूट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग पेडेंसी किसी दूसरे शख्स के ट्रांसफर ना की जा सके, ताकि कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सके। अब वो जो ज़मीन जो है वो इंतकाल या रजिस्ट्री ना भी हो तब भी आप बेचने वाले शख्स से आप को ज़मीन से नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपके राइट्स होंगे दावा बराए तकमील मुख्तस दायर करने के बाद अदालत में शवाहिद पेश किए जाएंगे, जिससे साबित करना पड़ेगा कि आपने वो रकम जो थी वो आपने डिलीवर कर दी, पूरी या आधी रकम डिलीवर कर दी है। अब अगर आधी रकम डिलीवर कर दी है तो बकाया रकम देने को तैयार है, लेकिन अगला शख्स जो है मुआहदे को फुलफिलमेंट करने के लिए तैयार ना है। कोर्ट जो है वो उसमें बाद शहादत जब डिक्लेयर करेगी, जजमेंट पास करेंगे, तो वो देखेंगे कि भाई इसमें इसने आया कि तमाम कंडीशन एंड टर्म्स जो है वो आपने फुलफिलमेंट की है जो कि अकॉर्डिंग बाय लॉ थी, और उसमें जो है मुआहदे की तमाम कंडीशनल शर्त जो थी वो आपने पूरी करने के बावजूद अगर दूसरा फरीकैन इस बारे में वो आपको रिश्ती इंतकाल अपने नाम ओनरशिप नहीं चेंज कराना चाहता, तो अदालत आपके हक में डिग्री जारी कर देगी, जिसमें वो अदालत की डिग्री को आप बाद में इजरा कराने के बाद अपने नाम वो प्रॉपर्टी करवा सकते हैं। तो ये एक सिविल नौयत का दावा होगा जिसको आप कोर्ट से रेमेडी ले सकते हैं। हमेशा आप मुआहदा कराते टाइम सबसे पहले वो फुलफिलमेंट्स जो हैं वो तमाम उसको देख लें कि अकॉर्डिंग टू लॉ है। उसके अलावा जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं आया वो प्रॉपर्टी का रियल ओनर भी है कि नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आजकल मुख्तलिफ के लोगों ने टाउन्स बना रखे हैं जो कि गैर कानूनी टाउन भी है, जिनको जो कि TMA से रजिस्टर्ड ना होने की वजह से उसमें इलीगलिटी पाई जाती है, उसमें भी काफ़ी हद तक, या फिर ऐसे हाथाजात भी हैं जो सर्वेयर में अभी तक पड़े हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं, तो आप उसको भी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं जब आप रियल ओनर से बाकायदा किसी थ्रू मुआहदे के या कंडीशन एंड टर्म्स के तहत आप उससे परचेज कर लेंगे। लेकिन इसमें यह बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी बकाया सरकार में है और वो ऑलरेडी फिक्स है, किसी रिजर्व हो चुकी है प्रॉपर्टी किसी स्कीम के तहत, तो ऐसी प्रॉपर्टी लेने से आप गुरेज कीजिएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले रिजर्व हो चुकी है। वो आपको रिजर्वेशन खत्म करवानी पड़ेगी और दीगर मसाइल से काफ़ी कानूनी पेचीदगियाँ होगी, और बाद ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि
किसी के नाम ट्रांसफ़र भी ओनरशिप नहीं हो सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट सरकार कार्य सरकार की क्यों ना हो। आज हमने ये मुख्तसर आपको वीडियो बनाने का ये हमारा मकसद था कि इसमें हम आपको सिविल नोयत के जो है हमारे प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त अक्सर बेशतर हमारे दोस्तों को होती रहती है, तो हम सिविल नोयत के इस किस्म के दावाजात से अदालतों में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास वो टर्म एंड कंडीशंस भी नहीं होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम नहीं करवाते। हमारे तमाम जो मुआहदाजात होते हैं वो ज़बानी मौक़ा पर तईद करते हैं। तो हम जब ज़बानी ओरल एग्रीमेंट के साथ जाते हैं तो वो भी एक लीगल रेमेडी रखते हैं, लेकिन अगर जहां आपके पास एक रियल ओनर मौजूद है और वो आपको आप कीमत भी पूरी दे रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप रियल ओनर से उनसे जो अकॉर्डिंग टू लॉ है उनसे रजिस्ट्री करवाएं या उनसे इंतकाल करवाएं। इसके साथ साथ हम आप तमाम दोस्तों को लास्ट में वही मेरी जो रहेगी जो मैं अक्सर बेशतर करता रहता हूँ दोस्तों को नसीहत कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो या कोई कानूनी पेचीदगी हो तो आप अपने काउंसिल से रब्ता कीजिएगा, क्योंकि वकील ही एक ऐसा शख्स है जो आपको इस मसाइल से छुटकारा दिला सकता है और आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए अदालत में आपको असिस्ट कर सकता है कोर्ट को, और वो अथोराइज शख्स है। इसके साथ साथ मेरी हम्बल सबमिशन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक से कोई मज़ीद आप इसमें कोई चाहते हो तो हम आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03017596 304। उसके अलावा हमारे दोस्त, मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जो हमारी वीडियोस में कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं और हमारी वीडियोस को सुनते हैं। और अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, आपकी फैमिली को अपने ज़ुबान में रखे। वस्सलाम, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।